5. एकॉर्न वुडपेकर। वुडपेकर पक्षी के बारे में आपने भी ये बात तो सुन ही रखी होगी कि ये अपनी चोंच से पेड़ को भी खोदने का दम रखते हैं। लेकिन हम आपको जिस वुडपेकर के बारे में बता रहे हैं इसे एकॉर्न वुडपेकर के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ पर रहने के लिए घोंसलों का तो निर्माण करता ही है, लेकिन साथ ही इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। दरअसल होता कुछ यूं है कि ये वुडपेकर पेड़ों के भीतर अपने लिए उतना ही बड़ा घर बनाता है जितने में इसका परिवार रह ले। लेकिन जब ये इस जगह से चला जाता है तो यहाँ पर दूसरे छोटे पक्षी आकर रहने लग जाते हैं। ऐसे में अपने लिए घर बनाते हुए ये दूसरों के लिए भी आवास का निर्माण कर देता है। वैसे एकॉर्न वुडपेकर के बारे में आपको बता दें कि ये खाने के लिए इन पेड़ों पर ही नट्स भी जमा करते हैं। और आपको शायद ये बात हैरान करे, लेकिन वुडपेकर एक पेड़ पर हजारों की संख्या में नट्स को सेव करने का दम रखता है। नंबर 4. डुगोंग। हम सभी ने गायों को तो काफी करीब से देखा हुआ है, लेकिन आज हम जिस गाय से आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो जमीन पर नहीं बल्कि पानी में रहती है। इस गाय को हम सी काऊ या डुगोंग के नाम से जानते हैं और ये इंडियन ओशन के वार्म कोस्टल वाटर्स में पाई जाती है। वैसे चाहे इसका नाम गाय से मेल खाता है, लेकिन इसका शरीर किसी मछली के जैसा ही होता है। लेकिन इंडियन ओशन में पाई जाने वाली एकमात्र शाकाहारी मैमल होने के कारण इसे गाय कहा जाता है। डुगोंग पूरी तरह से समुद्री घास यानी शैवाल पर निर्भर होती है और कोस्टल इकोसिस्टम को बनाए रखने में इनका बड़ा योगदान है। इनका लगातार समुद्री घास को खाना इनकी रीग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये घास ही कछुए, डॉल्फिन और कई जलीय जीवों के लिए आवास स्थल और भोजन का कारण भी बनती है। बस एक बुरी बात है कि बीते कुछ समय से इन डुगोंग की आबादी कम हो रही है, जिसके चलते इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। नंबर 3. रेड ग्रुपर। वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में पाई जाने वाली ये मछली दिखने में जितनी खूबसूरत होती है, इसका काम उतना ही कमाल का होता है। जब ये छोटी होती है तो समुद्र तल में रहने के लिए एक घर का निर्माण करती है, लेकिन ये इस बात को नहीं जानती कि जाने अनजाने में इसका ये घर कई और जीवों के रहने के लिए भी घर का काम करता है। वहीं जब तक बड़ी होने लगती है तो इसके साथ ही इसका आवास भी फैलने लगता है और इसके साथ कई जीव भी वास करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी ये इकोसिस्टम के लिए एक इंजीनियर का काम कर देती है। वैसे इस मछली की एक और खास बात है कि ये अपनी पूंछ से समुद्र तल भी साफ करती है, जिसके चलते कई जीव इस साफ जगह पर पनपना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर इन रेड ग्रुपर का शरीर गहरे लाल भूरे रंग का होता है, तो वहीं कुछ रेड ग्रुपर के शरीर के साइड वाले हिस्से पर सफेद और काले धब्बे होते हैं। वहीं इनके शरीर की लंबाई लगभग 50 इंच तो वजन तकरीबन 22 किलोग्राम तक होता है। नंबर 2. टर्माइट्स। अपने घरों के फर्नीचर और दूसरी लकड़ी की चीजों पर जब दीमक लग जाता है तो हम इन्हें भगाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये दीमक इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां ये दीमक अपने घरों को बनाते हैं। टीले के रूप में बनने वाले इनके ये घर कई बार तो इतने ऊंचे होते हैं कि लोग इन्हें देखने के लिए इनके पास तक पहुंच जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि अपने इन घरों का निर्माण करने के लिए दीमक मिट्टी, लकड़ी के साथ ही पानी और सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं। बनने और सूखने के बाद ये घर काफी सख्त हो जाते हैं। इन दीमक का पनपना मिट्टी में पौधों की ग्रोथ के लिए बड़ा काम करता है। इनके इस तरह मिट्टी में घुसने से जड़ों को हवा और पानी मिलना काफी आसान हो जाता है। दीमक का किसी जगह पर होना इकोलॉजिकल सिस्टम में संतुलन को दर्शाता है, जबकि अगर दीमक की संख्या में कमी आने लगती है तो इसका मतलब वातावरण में बदलाव होने का संकेत है। नंबर 1. कोरल। इकोसिस्टम इंजीनियर्स की इस लिस्ट में हम आखिर में जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है कोरल। वैसे कई लोग इसे देखने के बाद समुद्री पौधा समझने तक की भूल कर बैठते हैं, लेकिन असलियत में ये एक जीव है जो इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोरल समुद्र तल में एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं
जिनसे समुद्र की धाराएं प्रभावित होती हैं। इनके कारण ही ऐसी जगहों पर कई पौधों और जलीय जीव को ही पनपने का अवसर मिलता है, क्योंकि कोरल के कारण समुद्र की तेज लहरों से भी यहाँ रहने वाले जीवों को कोई नुकसान नहीं होता और वे आराम से बढ़ते हैं। ये समुद्र में रहने वाली मछलियों का भोजन की व्यवस्था तो करते ही हैं, साथ ही उनको अपने अंडों को देने के लिए आवास भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारी अनोखी दुनिया के वो जीव जंतु जो इकोसिस्टम इंजीनियर्स के नाम से जाने जाते हैं, और इनके होने से दुनिया के संतुलन में काफी मदद मिलती है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं।